अब ये लीवर फिजियोलॉजी पार्ट थर्ड में हम आपको बताना चाहेंगे लीवर को ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। फिर इसमें अगला टॉपिक हुआ इंटर हिपैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, हिपैटिक वेन क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट। ये 4 टॉपिक्स हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं लीवर की ब्लड सप्लाई। जैसा कि ऑलरेडी आपको एनाटॉमिकल पोर्शन में बता दिया गया था कि लीवर इज सप्लाइड near about 20% blood by hepatic artery, while 80% blood supply by portal vein। यानी लीवर को जितने ब्लड की आवश्यकता होती है उसका 20% भाग पोर्टल हिपैटिक वेन के द्वारा, हिपैटिक आर्टरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है और वो शुद्ध रूप से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जबकि जो 80% ब्लड पोर्टल वेन के द्वारा सप्लाई किया जाता है, ये मिक्स्ड ब्लड कहिए या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पूरे इंटेस्टाइन और एब्डामेन के ब्लड को कलेक्ट करके पोर्टल वेन लाती है और लीवर में उसको ड्रेन कर देती है। तो इस तरह से क्लियर हुआ कि लीवर को 20% ब्लड की सप्लाई तो हिपैटिक आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में होती है और रिमेनिंग 80% डीऑक्सीजनेटेड इंक्लूडिंग विथ सो मेनी न्यूट्रिशंस ये पोर्टल वेन के द्वारा सप्लाई की जाती है। अब आइए इंटर हिपैटिक सर्कुलेशन क्या है। तो इंटर का मतलब मध्य, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हिपैटिक का मतलब लीवर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर के बीच एक सर्कुलेशन होता है, ब्लड का फ्लो होता है, जिसको हम नाम देते हैं इंटर हिपैटिक सर्कुलेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और लीवर के मध्य किस तरह का सर्कुलेशन होता है। तो फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर, ये इंटर हिपैटिक सर्कुलेशन का मतलब फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर के लिए ब्लड का सर्कुलेशन कैसे किया जाता है। तो हिपैटिक सेल्स अपेंड O2 एंड न्यूट्रिशन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड आता है पोर्टल वेन के थ्रू, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे और न्यूट्रिशनल सब्सटेंस उसी ब्लड में मिक्स होते हैं और वो ला करके पोर्टल वेन के द्वारा लीवर के अंदर जो साइनोसाइड बनता है, जो पिछले पार्ट 2 में आपने फिगर देखा होगा, लीवर के अंदर एक जगह है जो 2 हिपैटिक प्लेट के अंदर बनी हुई जगह है, उसी में ले आकर के ड्रेन कर देते हैं। हिपैटिक सेल्स ऑब्टेन O2 एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द साइनोसाइड, और उस साइनोसाइड से जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिशनल सब्सटेंस हैं, उनका एब्जॉर्प्शन ये किसके द्वारा किया जाता है, हिपैटिक सेल्स के द्वारा कर लिया जाता है। वो कहाँ कलेक्ट होते हैं, साइनोसाइड के अंदर। अब हिपैटिक वेन क्या है, अब आगे कहानी जानिए। सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड बाय हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर कुछ सब्सटेंसेस पैदा किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, या जिनका प्रोडक्शन होता है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स। जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें से बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंस या वेस्टेज निकलते हैं, उन्हीं को हम नाम देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। एंड CO2 आर डिस्चार्ज इनटू साइनोसाइड। ये सेल से निकल करके कहाँ चले गिरते हैं, ड्रेन होते हैं, तो साइनोसाइड के अंदर गिरते हैं, या ड्रेन होते हैं या कलेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं, विच ड्रेन्स इनटू सेंट्रल वेन। ये आपने देखा होगा ऐसे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में ये फिगर आपको बना करके दिखाया गया है। ये है लीवर साइनोसाइड, और यहाँ पर इंडोथीलियम, इनके बीच बीच में कूपर सेल्स लगी हुई, इनके बीच में कूपर सेल, और ये रहा आपका सेंट्रल वेन।
तो यहाँ से चल करके ये सबस्टेंस कहाँ आते हैं? सेंट्रल वेन में। साइनोसाइड विच ड्रेन्स इनटू सेंट्रल वेन ऑफ द लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या है? ये लीवर की फंक्शनल यूनिट है जिनकी संख्या 50,000 50,000 टू 1 लाख तक बताई जाती है, यानी 50,000 से लेकर के 1 लाख तक इनकी संख्या होती है। और लीवर के अंदर जो कुछ भी होता है इसी फंक्शनल यूनिट में होता है। लोब्यूल्स का मतलब छोटे छोटे कोस्टर। तो ये फिर कहाँ ड्रेन होते हैं? सेंट्रल वेन ऑफ द लोब्यूल्स। सेंट्रल वेन्स फ्रॉम मेनी लोब्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म बिगर वेन्स। फिर ये छोटी छोटी सेंट्रल वेन, बहुत सारी सेंट्रल वेन बहुत सारे लोब्यूल से आकर के यूनाइट होती हैं, तो फिर क्या बना देती है? बिगर वेन, एक मोटी वेन बना देती हैं। विच अल्टीमेटली फ्रॉम हिपैटिक वेन्स राइट एंड लेफ्ट विच ओपन इनटू आईवीसी। ये अंत में क्या बना देती हैं? राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक वेन्स का निर्माण हो जाता है। और यही राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक वेन्स कहाँ ड्रेन होती हैं? इंफीरियर वेना केवा में। इसमें देख लीजिए ये दिया गया है। ये फ्लो चार्ट आपकी मदद करेगा। और इंफीरियर वेना केवा में पहुंचने के बाद ये ब्लड कहाँ चला जाता है? राइट एट्रिया में चला जाता है। अब आ जाइए, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइल। बाइल की प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहले एक पॉइंट हम देखते हैं जो है वॉल्यूम, माने पर डे या विदिन 24 आवर्स, लगभग एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता लेकिन लगभग बाइल का निर्माण कितना होता है? तो होता है अबाउट 400 से 800 ml प्रतिदिन। इसका पीएच मान बताया जाता है 8 से 8.6। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई जाती है 1.012 to 1.011। इसका कलर कैसा होता है? गोल्डन येलो या ग्रीन। फिर आगे की बहुत सारी जानकारी हम आपको बताएंगे लीवर फिजियोलॉजी पार्ट 4 में।